आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम सभी स्थूल शरीर का परिष्कार कर्म योग से इस विषय पर अध्ययन करेंगे। स्थूल शरीर कुकर्म करने से असुरता के नरक में गिरता है और सत्कर्म करने से उसे स्वर्गीय सुख शांति का अनुभव होता है। कुकर्मों से विरत कर सत्कर्मों के लिए प्रेरणा देना और पथ प्रशस्त करने के लिए कर्म योग की सौम्य साधना पद्धति अतप्त पुरुषों ने वर्णित की है। कर्म ठीक तरह से किए जाएं तो एक प्रकार से वह ईश्वर की पूजा का उत्कृष्ट उपकरण है। उसमें स्वार्थपरता, उपेक्षा, अहंकृत और विकृत जैसे निकृष्ट तत्वों का समावेश हो तब तो वह फिर कुकर्म बन जाता है। मोटी दृष्टि से भले बुरे कर्मों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे चोरी, झूठ, छल, व्यभिचार, उत्पीड़न, अनाचार और उत्तरदायित्व की अवहेलना आदि पाप और दया, दान, सत्य, सदाचार, सेवा, संयम आदि पुण्य कहे जाते हैं। पर इनकी वास्तविकता जाननी हो तो कर्ता की भावना का पता लगाना पड़ेगा। वस्तुतः जो कर्म जिस भावना से किया जाता है उसके अनुरूप ही उसका तात्विक स्वरूप बनता है और उसी आधार पर परिणाम उत्पन्न होता है। साधुता का दंभ बनाए अनेक व्यक्ति भीतर भीतर दुष्टता करते रहते हैं। नेता, धर्मोपदेशक, संत, महंत आदि में से कितने ही बाहर से ऐसी कार्य पद्धति बनाए होते हैं जिससे उनके धर्मात्मा होने का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है, पर गहराई से देखने पर उनमें से कितने ही भीतर से धूर्तता से भरी पाई गई है। ऐसी दशा में उनके कार्य बाहर से उत्तम दिखने पर भी उनके निज के लिए तथा दूसरों के लिए अंततः दुष्परिणाम ही उत्पन्न करेंगे। इसी प्रकार कई बुरे दिखने वाले और पाप प्रतीत होने वाले कार्य भी यदि निस्वार्थ भावना व लोक मंगल की दृष्टि से किए गए हों तो वो तत्वतः पुण्य ही कहे जाएंगे। जज का फांसी का हुक्म सुनाना व जल्लाद का फांसी देना बाहर से देखने में हिंसा जैसा हे कर्म प्रतीत होता है, पर वस्तुतः उनके पीछे समाज व्यवस्था और न्याय रक्षा की दृष्टि होने से वे दोनों ही न केवल निर्दोष है वरन कठोर कर्तव्य साहस पूर्वक करने की दृष्टि से पुण्यात्मा और प्रशंसनीय भी है। दैनिक जीवन में आजीविका उपार्जन और परिवार पोषण जैसे उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए जो साधारण कामकाज हमें करने पड़ते हैं उनमें कर्तव्यों, धर्म व लोक मंगल का दृष्टिकोण समन्वित रहे तो वे भी मामूली दिखने वाले कामकाज पुण्य परमार्थ बन सकते हैं और साधारण जीवन क्रम कर्म योग की साधना का आध्यात्मिक प्रयोग सिद्ध हो सकता है। बंधन, भार और पाप तो वे कार्य बनते हैं जिनमें स्वार्थ के दृष्टिकोण और अनीति का समन्वय रहता है। संकीर्ण स्वार्थपरता में निमग्न होने पर ही मनुष्य अनीति बरतने लगता है और तृष्णा, लालसा और ममता, अहंता की लालसाएं ही उनमें अनुचित कार्य करने की प्रेरणा देती है। यदि अपना दृष्टिकोण साफ हो अर्थात जो भी करना है कर्तव्य, धर्म पालन व औचित्य की रक्षा के लिए मानवीय मर्यादाओं के अनुरूप करना है, यह मान्यता रखकर जो कार्य किया जाए वो पराया पुण्य ही होंगे। कर्म योग का दृष्टिकोण अनुचित कुकर्मों की संभावना को समाप्त कर देता है। जो पाप नहीं वह पुण्य ही तो होगा। निरंतर पुण्य करते रहने वाले की आंतरिक प्रगति अंततः देवत्व और की ओर ही होगी। सामान्य कामकाज में उत्कृष्टता का दृष्टिकोण समाविष्ट रखना यही कर्म योग है। कर्म योग की साधना का अभ्यास करने के लिए अखंड ज्योति परिजनों को एक मंत्र दिया गया है। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। प्रातःकाल आँख खुलते ही बिस्तर छोड़ने से पूर्व चारपाई पर पड़े पड़े इस मंत्र को मन ही मन दोहराना चाहिए और भावना करनी चाहिए कि आज का दिन हमें एक नया जन्म के रूप में मिला है। वस्तुतः निद्रा और जागरण मृत्यु और जन्म का ही एक छोटा सा नमूना है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।